आज मैंने इस एक्जोरा प्लांट को लगाया है। ये मैं एक्जोरा प्लांट लेकर के आई थी, रेड कलर का है ये। और ये करीब मैं एक हफ्ते पहले लेकर के आई थी। एक हफ्ते तक मैंने इसको रखा, उसके बाद फिर अब इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और इसमें मैं आप जो पौधे लगाते हैं तो आपको उस समय कोई भी खाद आप डालते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी खाद है नहीं है। आज मैंने पौधे लगाया है तो मैं आपको बताऊँगी कि आप जब पौधे लगाएं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको खाद उस समय ढूंढनी पड़े, मिले या ना मिले। तो किसी भी पौधे को लगाने के लिए आप पहले से ही उसकी सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। गमला खाली हो, आप उसका सॉइल मिक्सचर तैयार करते जाइए, और जब पौधा लगाना हो तो आप उसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और पौधे लगाने के बाद में मैंने एक लिक्विड खाद डाली है। वो लिक्विड खाद कौन सी है? वो पौधा जब आप लगाएंगे ना तो डालिए उस समय, तो पौधा आपका जो कि ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग शॉक लगेगा, उसको रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा, और आपका पौधा शुरू से ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा और हेल्दी रहेगा, ब्रांचेज आएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि मैंने कौन सी लिक्विड खाद डाली है और मैंने कैसे पहले से ही इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करके रखा था। पूरी मिट्टी, पूरा गमला तैयार कर रखा था कि मुझे कौन कौन सी खाद डालनी है, कैसे डालना है। नमस्कार दोस्तों, देखिए कितने प्यारे प्यारे से रेड कलर के फूल खिले ना, और कितने गुच्छे गुच्छे में फूल खिले हैं। तो ये पौधा ही ऐसा होता है जिसमें खूब गुच्छों में फूल आते हैं। और इसमें दो वैरायटी होती है, एक बड़ी वैरायटी, छोटी वैरायटी। मैं बड़ी वाली वैरायटी लेकर के आई हूँ। और जो छोटी वाली वैरायटी होती है ना, वो थोड़ा पौधा छोटा होता है, उसके फूल भी थोड़ा छोटे छोटे से आते हैं। पर इसमें बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी आती है, चाहे वो देसी वाली हो, बड़ी वाली, छोटी वाली, जो भी हो, बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी आती है। आपको जो कलर लेना हो ले लीजिए। ये है एक्जोरा का प्लांट। एक्जोरा जो है कि काफ़ी, मतलब कि ये पूरा नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। फरवरी से लेकर के नवंबर तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। अगर आपका पहले से लगा हुआ है तो वो आप जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा फूल देता है। और अगर नहीं लगाया तो एक बार नर्सरी से ज़रूर खरीद के लेकर के आइए। इस तरह का पौधा काफ़ी अच्छा और फूल देने वाला पौधा है, और हार्डी प्लांट है, जल्दी सूखता नहीं है, और इसको कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं करीब एक हफ्ते पहले इसको लेकर के आई थी नर्सरी से खरीद करके। तो एक हफ्ते ला करके मैंने इसको घर में रखा है, और तुरंत मैं पौधों को नहीं लगाती हूँ, लेकर के आती हूँ नर्सरी से। तो कभी एक हफ्ते नहीं तो कम से कम 4 से 6 दिन तो मैं रखती ही हूँ पौधों को ऐसे ही, ताकि वो हमारे घर के वातावरण में एडजस्ट हो जाए। और तुरंत ला करके मैं नहीं लगाती हूँ। तो आज मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, इसको कैसी मिट्टी पसंद है और क्या है, तो ताकि हमारे पौधे हेल्दी रहें अगर हम उस तरह से लगाते हैं तो सबसे पहले तो जो है कि हम अपने पौधे को पॉलीबैग से निकाल लेंगे। और पॉलीबैग को आप चाहें तो उसको कट करके भी निकाल सकते हैं, पर अच्छे से निकालना होता है ताकि पौधा हमारा डिस्टर्ब ना हो, उसकी मिट्टी फैले नहीं, मिट्टी वैसी जैसे शेप में बनी है ना वैसे बनी रहे। और मैं पॉलीबैग वेस्ट नहीं करती हूँ, निकाल लेती हूँ। कभी कभी कोई कटिंग वगैरह ग्रो करने के काम आती है। और ये देखिए मेरा पौधा अपनी पॉली बैग के शेप में ही निकल गया है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है ये। और देखिए मेरा ये पॉली बैग भी बिल्कुल सुरक्षित है, अब ये मेरे किसी कटिंग वगैरह लगाने के काम आ जाता है। और ये देखिए जब मैं इसको लेकर के आई थी ना तो इतने ज़्यादा फूल नहीं खिले थे, उसमें छोटे से थे, कुछ कलियाँ निकली थी। ये हमारे घर में आकर के इतने सारे फूल खिले हैं। देखिए एक्जरा को लगाने के लिए मैंने ये पॉट लिया है, और इतना बड़ा पॉट काफ़ी है इसके लिए लगाने के लिए। क्योंकि जब पौधा जिस हिसाब से जितना बड़ा हो ना, वो आपको उस हिसाब से पॉट लेना चाहिए। क्योंकि पौधा देखिए मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, उसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ का पॉट लिया है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जितना बड़ा पौधा है उससे बड़ा पॉट ले लेते हैं ना, तो क्या होता है कि पौधा सिर्फ अपनी जड़ें बढ़ाता है, पौधे को नहीं बढ़ाता, फूल नहीं खिलाता है। तो वो अपनी जड़ें बढ़ाने में लगा रहता है। और उसके अकॉर्डिंग टू प्लांट आप अगर पॉट लेंगे तो उससे क्या होता है कि पौधा जितनी जड़ें इसमें है मिट्टी में वो तो है ही, तो और बहुत ज़्यादा जड़ों को नहीं बढ़ा पाएगा। फिर वो अपनी ग्रोथ में, पत्तियों को, ब्रांचेस को, फूल को निकालने में अपनी एनर्जी लगाता है, और पौधा हमारा काफ़ी हेल्दी रहता है और काफ़ी अच्छे जो है कि फ्लावरिंग करता है। तो टाइम टू टाइम जो है कि जैसे पौधा थोड़ा बड़ा हो तो अगर आपको उसी पॉट में रखना है तो रूट ट्रिमिंग कर दीजिए और फिर उसी में लगा दीजिए। नहीं, अगर आपका बड़ा गमला हो तो आप उस बड़े से गमले में उसको शिफ्ट कर दीजिए, ताकि वो अपने हिसाब से फिर उसमें फ्लावरिंग और ब्रांचेस वगैरह निकालेगा। ये देखिए मैंने मिट्टी ली है बनाने के लिए, इसमें पौधे को लगाने के लिए। तो मिट्टी मैं क्या करती हूँ ना कि गमले कुछ कुछ मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। जैसे कि मैं जो वो होता है ना गत्ते गत्ते जिसमें सामान आता है, तो जिस मेरा जब गमले खाली होते हैं कभी भी, तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा शायद, ये गत्ता दिख रहा है, देखिए ये निकला हुआ है, देखिए दिख रहा है ना। तो इस तरह से करके मैं गत्ते, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, मिट्टी और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और बालू भी, मैं सब कुछ मिला के उसमें बारी बारी रखती चली आती हूँ। तो करीब एक हफ्ते में पूरा ये हमारा फिल हो जाता है गमला। और उसके बाद 10-15 दिन, 20 दिन या लगभग अगर पौधे में कोई लेकर के नहीं आए एक महीने भर, तो पूरा अच्छे से खाद तैयार हो जाती है। तो इसमें मुझे कुछ भी मिलाना नहीं है। देखिए आपको मिट्टी भी फ्री फ्लोर दिख रही होगी, जबकि गीली है ये। तो इसमें मेरा बालू और गोबर की खाद और नीम खली भी मिली हुई है। और थोड़ी सी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी थी उस समय, कि वर्मी कंपोस्ट डालने से ना वो अच्छे से जो आपका गार्डन सॉइल और जो किचन वेस्ट वगैरह होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से गल जाता है, खाद बन जाता है। देखिए अच्छी खासी बना हुआ है। तो मैंने अलग से कुछ भी नहीं मिलाया है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मुझे कुछ मिलाना नहीं है, बस इसको गमले में शिफ्ट कर देना है।
पौधे को लगाने के लिए कभी भी आप इसकी मिट्टी को ढीला मत करिए कि ढीला करके जड़ों को हटा दें तो फिर करें ऐसे। सीधे पौधों को ऐसे गमले में रख दीजिए। ऐसे क्या होता है कि पौधा मतलब बिल्कुल भी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती हैं और आपका पौधा जो कि अच्छे से लग जाता है। ये देखिए मेरा पौधा लग के तैयार है, अच्छे से इसमें डाल दी मिट्टी। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारे पास खाद जब हमें पौधा लगाना नहीं है तो आपके पास गमला पहले से तैयार होता है पौधे लगाने के लिए, फिर उसमें आपको खाद नहीं खोजनी है कि मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है या गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि गमले ऑलरेडी तैयार रहते हैं तो पौधे लगाने में देर भी नहीं होती है और कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मैं तो लगभग सारे गमले इस तरह से करती रहती हूँ। कभी कोई गमला तैयार हो, जैसे कि मान लीजिए अभी टब मेरा खाली हो गया है तो मैं क्या करती हूँ कि अभी से इसमें जो है कि मैं किचन वेस्ट या आजकल तो गार्डन वेस्ट ज़्यादा नहीं निकल रहा है क्योंकि सूखी पत्तियाँ तो है नहीं जो निकलेंगी। हाँ, कुछ कटिंग वगैरह होती हैं तो मैं डालती आती हूँ, और किचन से जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं वो, फिर मिट्टी और फिर गत्ते, तो ये सब करके बराबर में इसको लेयर बाय लेयर डालती चली आती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर एक खाली टब से या किसी चीज़ से ढक के रख देती हूँ इसको, फिर इसको साइड कर देती हूँ, फिर ये पड़ा रहता है। तो इस तरह से करके मेरे गमले तैयार होते रहते हैं। तो मुझे जब पौधे लगाने हो ना तो फिर मिट्टी भी नहीं देखनी पड़ती है, बस मैं उसी में मिट्टी पौधे लगा देती हूँ सीधे। इस तरह से आप भी करके एक बार देखिएगा, जरूर अच्छा लगेगा। और पौधों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होता है, पौधे काफ़ी हेल्दी और अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। और अब मैं एक पानी की जगह ना लिक्विड खाद डाल रही हूँ। लिक्विड खाद, उस खाद को डालिए तो पौधे जो है कि शुरू से ही मतलब उनकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। ये देखिए मैंने सरसों खली की खाद बनाई थी, ये देखिए बनी हुई है। और मैं पानी की जगह ना ये सरसों खली की खाद ही डालूंगी इसमें, क्योंकि सरसों खली की खाद वैसे ही फूल वाले पौधों को डालना चाहिए, काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग होती है, कलियाँ आती हैं, पौधा हेल्दी रहता है, तो इसलिए मैंने ये खाद डाली है। तो अगर आप भी जो है कि पौधे लगा रहे हैं ना तो नॉर्मल पानी ना डाल करके आप ये जो है कि सरसों खली का पानी ही डालिए, तो इससे पौधों की हेल्थ अच्छी रहती है। और ये देखिए मैंने पौधे को लगा दिया है और लगा करके स्टैंड में इसको एडजस्ट भी कर दिया है, आ गया है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको यहाँ से ना हल्की धूप भी मिलेगी, क्योंकि देखिए धूप अभी आ रही है इसमें। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।